इंट्रोडक्शन ऑफ द वेट गुजरात कैंपेन, दिल्ली में 25 साल की जो आयु थी दारू पीने की, वो कम होके 21 साल हो जाती है। आपका क्या कहना है? કેજરીવાલનું ભણતર જોવે ને તો એ એક્સ-આઈઆઈટીએન છે. બહુ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માણસ છે, બુદ્ધિજીવ કહેવાય એવો. એ માણસ નેતા બન્યો છે, ચીફ મિનિસ્ટર છે દિલ્હીનો. એ માણસે આ ડિસિઝન એટલે લીધું, બધા બહુ કારણો છે, પણ એક કારણ, મુખ્ય કારણ એ છે કે 21 વર્ષના છોકરા છોકરીઓ દારૂ પીતા હતા જ દિલ્હીની અંદર. સ્મગલિંગ થતું હતું દારૂનું. હવે સરકારની રેવન્યુ મળશે કારણ કે કાયદેસર કરી દીધું. જે પીવાનું છે પીવાનું જ છે. એટલે આ જે 21 યર્સ કર્યું એ ઘણું फ्यूचरिस्टिक बुद्धिजीव डिसीजन कहेवाय. गुजरात सरकार आरामથી सीखવું જોઈએ. बड़ौदा में पिछले ही हफ्ते 21 साल के कुछ बच्चे दारू पीते हुए पकड़ा गए. दिल्ली में यही एज ग्रुप के बच्चे लीगली दारू पीते. WHO પ્રમાણે ભારતમાં 30% લોકો સોશિયલ ડ્રિંકિંગ કરે છે. મારા સર્વે પ્રમાણે તો 50% ગુજરાતી જે 18 વર્ષથી મોટી ઉંમરના છે દારૂ પીવે છે, નકલી દારૂ પીવે છે, ઝેરીલું દારૂ પીવે છે. સરકારી આવક બંધ થાય છે, લોકો નકલી દારૂ પીવે છે, મોંઘું દારૂ પીવે છે, પણ પ્રજાએ બોલવું પડે ને સાહેબ. આજે આપણે બે વિચારીએ કે આ વસ્તુ ખોટી છે, સાચી છે, પણ પ્રજાએ બોલવું પડે ને. જે 1 કરોડ, 1.5 કરોડ, 2 કરોડ જેવી પીતા હશે લોકો અંદાજે, એમાંથી 5 લાખ લોકો તો બોલે ને કે દારૂબંધી જેવી વસ્તુ પર પૂર્ણ વિચાર થવો જોઈએ. પછી 21 વર્ષનો છોકરો હોય, 30 વર્ષનો યુવાન હોય કે 50 વર્ષનો ડોહો હોય મારા જેવો, છેવટે બધા આ કાયદાની આડી અસર બધા ઉપર થાય છે. એટલે this is not about the age group, this is about everybody is getting victimized in some way or the other due to the policy of prohibition in Gujarat on alcohol. मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो गुजरात के हैं, उन्होंने अपना बयान दिया दारूबंदी के ऊपर. आपका क्या कहना है? યોગીજી યુપીના ચીફ મિનિસ્ટર છે, એમને ચોખ્ખું કહ્યું છે કે દારૂબંધી અને સુરક્ષાને કોઈ લેવા દેવા નથી, સરકારની જવાબદારી છે. બે મુખ્યમંત્રી એક જ પાર્ટીના છે, એટલે આને હિપોક્રેસી કહેવાય. ગેહલોત સાહેબે રાજસ્થાનના સીએમ છે, એમને કહ્યું કે ગુજરાતમાં ગલી ગલીમાં દારૂ મળે છે. અન્ના હઝારે કહ્યું છે કે ગુજરાતની અંદર દૂધની ડિલિવરી થાય તો દારૂની ડિલિવરી થાય છે. આનંદીબેન પટેલનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે ड्राई लॉ इज जस्ट ऑन पेपर इन गुजरात. એટલે आपका जो सवाल है उसका जवाब ये होता है कि सिर्फ रूपानी साहब और होम मिनिस्टर साहब को ही सब कुछ मालूम है, बाकी सब लोगों को कुछ मालूम नहीं है. दे ओनली नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स. सेकेंडली, वो जो नारी सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, वो गुजरात तो नंबर 16 है नारी सुरक्षा में. तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हो? पुलिस फोर्स 50 to 60%, में भी 65% भरा हुआ है. 30 to 40% पुलिस फोर्स खाली है. वो भरो, पुलिस फोर्स को अपग्रेड करो. सरकार की जवाबदारी है सुरक्षा की. सरकार इलेक्ट क्यों करते हैं? हम लोग नेता लोग को वोट क्यों देते हैं? सरकार होती क्यों है? हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए. तो इट इज देयर ड्यूटी. व्हाई आर दे सेइंग दैट सम विडोज आर, सम फैमिलीज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड? किसी के घर में ये हो गया, कोई दारूड़ा समाज में ये हो जाएगा. आई सॉ द वीडियोस जो मिनिस्टर साहब ने बोला वो. अरे सर जी, 7 करोड़ की बस्ती में 100 लोग होंगे, ऐसे 1000 होंगे, 10,000 होंगे, 50,000, लाख लोग होंगे. सो आप ऐसा बोलने जा रहे हो सीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब कि 7 करोड़ की बस्ती में अगर 0.5% लोग दारू पी के कुछ बेवकूफियां करते हैं, तो उसकी वजह से बाकी का जो 99.5% लोग हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ और उसकी वजह से पूरा एक ग्रे मार्केट एस्टैब्लिश हो जाओ. आप ऐसा कहना चाहते हो? दिस इज रिडिकुलस. दे आर कमिंग टू पावर. एवरीबडी नोज भाजपा क्यों जीतता है गुजरात के अंदर. ठीक है, उसमें कोई पॉलिसी या रूपानी साहब के नाम पे या प्रदीप सिंह के नाम पे कोई वोट नहीं दे रहा है. मोदी साहब के नाम पे वोट मिल रहा है उनको. वो कितना टाइम मिलेगा वो देखते हैं. राजीव जी, पिछले 10 साल हो चुके हैं, हर रोज आप बात करते हो दारूबंदी के ऊपर. अब तो थक नहीं गए? भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, भैंस आगड़ भागवत करवी ये महामूर्खता कहवाय. अगर 21 के अंदर ગુજરાતની પ્રજા જાગૃત નહીં થાય તો અમે ભાગવત કહેવાનું બંધ कर देशो. ये मैं तो दारू पीता नहीं हूँ, मैं तो 50 साल का हूँ, मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना है. मैं तो बोल रहा हूँ, सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मुफ्त की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. अभी पब्लिक पे भी है ना, अभी पब्लिक बोलती है नहीं, हाँ मुझे वो है ना, वो मीम चल रहा है ना, हाँ आओ मुझे मारो, ऐसा है ना मीम. तो अभी पब्लिक ऐसा सोच रही है, तो अभी जो होगा वो भगवान करेगा, जो करेगा वो. अब आपने भगवत गीता की बात करी तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ. श्री कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का एकमात्र नियम है. अब शायद गुजरात में बहुत साल हो गए, ये परिवर्तन की सख्त जरूरत है. या करेक्ट, वेरी राइट. और अगर आपको लग रहा है कि हम जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, राजीव जी जो मुहिम निकाल रहे हैं, उसके ऊपर खड़ा रहना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये गलत भी है, तो आपके ओपिनियंस
हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओपिनियन तो दो, कमेंट तो કરો, જી. વાત તો કરો, ડિબેટ તો કરો, ચર્ચા તો કરો. ઘર બેઠા કોફી પીને એકબીજા સાથે વાત કરશો એનાથી કઈ ફાયદો નહીં થાય. તમારે બોલવું પડે, ચર્ચા કરવી પડે, જાહેરમાં ચર્ચા કરવી જોઈએ. દારૂબંધી જોઈએ તો બોલો કેમ જોઈએ, ના જોઈએ તો બોલો કેમ નથી જોઈતી. ઘરમાં બેઠીને 2-5 જણ બેસીને કે આ તો આવું છે ને આવું છે ને પેલું છે ને ઢીકણું છે એનાથી કશું ના થાય. बिल्कुल, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। थैंक यू मिस्टर राजीव पटेल संवाद के साथ जुड़े रहने के लिए। मैं हूं प्रशांत नायर, नमस्कार, जय हिंद।